बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त राजा और आज एक और न्यू अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त जो है वो पूछ रहे थे कि यार हम जो अपनी वीडियो बनाते हैं और ख़ास तौर वो यूट्यूबर जो जिन्होंने अभी से काम स्टार्ट किया है यूट्यूब पे, अभी कुछ दिन पहले जिन दोस्तों ने यूट्यूब पे काम किया है, तो उन दोस्तों के साथ बहुत ऐसी प्रॉब्लम होती है। वीडियोस रैंकिंग का उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, उसकी एस्टिमेटेड अर्निंग नहीं हो रही है। अगर उन दोस्तों को 10,000 50,000 या 1 लाख व्यू मिल भी जाते हैं, लेकिन उसकी जो मेन प्रॉब्लम होती है कि उन दोस्तों को रिवेन्यू नहीं मिलता, उसकी अर्निंग्स ज़्यादा नहीं होती। 3,000 व्यू के ऊपर सिर्फ $1 मिल रहा होता है, 5,000 व्यू पे सिर्फ 1.5 या $2 मिल रहे होते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम बहुत होते रहते हैं, ख़ास तौर पे न्यू यूट्यूबर्स के लिए। और उसके जो है व्यूज़ मिलना, रैंकिंग नहीं हो रही, बहुत सारे ऐसे सवालात मेरे पास मौजूद हैं जिन दोस्तों ने मुझसे पूछा कि यार आप हमें बताएं कि आप किस तरह से कर दें। देखें, मैं इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, सीधी बात, मैं भी एक यूट्यूबर, लेकिन इतना एक्सपीरियंस ज़रूर है। पिछले 2 साल से मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ और मैं जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अर्निंग भी कर रहा हूँ। और आहिस्ता आहिस्ता से जो दोस्तों से, मेरे उस्ताद से, टीचर से मुझे जो भी कुछ सीखने को मिल रहा है, तो उससे जो है मुझे बहुत कुछ फ़ायदा हो रहा है। और जो मेरे उस्ताद हैं सर मोहसन हैं, उसके अलावा तैमूर परदेसी साहब है, तो बहुत ऐसे उस्ताद और भी हैं जिन दोस्तों से मुझे पता चलता आ रहा है कि इसका मेन कारण क्या होता है। देखिए, मैं आपको बताऊं, खासतौर एक न्यू यूट्यूबर जो होता है उसको ये मालूम नहीं होता कि यूट्यूब पे अभी क्या सर्च हो रहा है, क्या लोग देखना पसंद कर रहे हैं, और किस कंट्री में क्या सर्च हो रहा है, और किस कंट्री से हमें ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं, 1,000 व्यू के ऊपर हमें कितना डॉलर मिल सकता है। तो खासतौर जो न्यू यूट्यूबर्स हैं उनको ये चीज़ मालूम नहीं होती। सेम उसी तरह से जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मुझे भी इन चीज़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बस ऐसे ही धड़ाधड़ वीडियोस बनाता गया और परेशान होकर बैठ गया कि यार ये क्या मसला है, मेरी वीडियो जो है वो रैंक नहीं हो रही है, उस पर व्यूज़ नहीं आ रही है और उसकी एस्टिमेटेड अर्निंग्स नहीं हो रही हैं। इसके अलावा अगर 2-2 लाख, मेरी ऐसी वीडियोस भी हैं जिन पे 1 लाख व्यूज़ के ऊपर भी मुझे सिर्फ $10 या फिर $15 तक मिले हैं, इससे अलावा मुझे नहीं मिले हैं। तो इसका मेन कारण मैं आपको बताऊं कि आप जो है अपनी वीडियो जब भी अपलोड करते हैं तो आप जो है सबसे पहले अपनी कीवर्ड प्लानिंग बनाएं कि आप किस कीवर्ड पे वीडियो बनाना चाहते हैं। और इसके अलावा जो भी यूट्यूब पे टीचर्स हैं जो हमें सिखा रहे हैं, वो हर वीडियो में हमें यही बताते हैं कि आप जो है सबसे पहले अपना कीवर्ड सिलेक्ट करें। वो कीवर्ड जिस पे सर्चेस हो रही हैं, वो कीवर्ड जिसकी सीपीसी हाई हो या फिर मीडियम हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है जो हाई लेवल की सीपीसी है आप उस पे ही जो है वीडियो बनाएं, या कंपटीटर है उस पे आप वीडियो बनाएं। देखिए, कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं जिस पे हम काम करके जो है अच्छी अर्निंग हासिल कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मकसद, जब भी आप वीडियो बनाएं तो आप जो है अपनी सबसे पहले अपने कीवर्ड के बारे में प्लानिंग बनाए कि मैं इस कीवर्ड पे वीडियो बनाना चाहता हूँ। उसके बाद एक डिस्क्रिप्शन बनाए, कम से कम 3 से 350 अल्फ़ाबेट्स की जो है आप डिस्क्रिप्शन क्रिएट करें। उसके अलावा आप जो है टैग्स जो है वो आपके कीवर्ड से रिलेटिव आप टैग्स इंसर्ट करें। बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे ऐसे भी हैं जो मैंने यूट्यूब पे देखा है, वो जो है वीडियो एक अलग बना रहे होते हैं और टैग्स जो है वो कुछ अलग लगा रहे होते हैं। तो इसका मसला ये होता है कि जब हम, फॉर एग्जांपल कि मैं एक वीडियो बनाता हूँ कि हाउ टू मेक एंड्रॉयड एप्लीकेशन, और उसमें वीडियो में कोई टाइटल जो है वो सेम ही रख दूँ, लेकिन डिस्क्रिप्शन में जो है थोड़ा वो चेंजेस कर दूँ और टेक्स्ट जो है उसमें 1 या 2 वो लगा दूँ, और सारे के सारे हाउ टू मेक फैन, हाउ टू मेक इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स वगैरह वो टैग में लगा दूं। तो उससे क्या होगा कि हमारी वीडियोस जो है वो इधर से उधर हो जाएगी और जो सर्च में है वो हमें शो नहीं होगी। अगर होगी तो 7वें या 8वें नंबर पे हमारी शो होगी। तो 7वें या 8वें नंबर पे जाहिर तौर है कम से कम लोग जाते ही नहीं है, और कुछ मेरे जैसे लोग जो होते हैं बस देखते हैं यार आगे देखते हैं क्या होता है, आगे देखते हैं क्या होता है। तो आप ऐसे ना करें। तो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप किस तरह से जो है प्रॉपरली टैग इंसर्ट कर सकते हैं।
तो मैं अपने कंप्यूटर पे जाना चाहूँगा, वहाँ मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से ये करते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की जानिब। जी फ्रेंड्स, तो मैं अपने कंप्यूटर पे मौजूद हूँ और इसमें जो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कीवर्ड सिलेक्शन किस तरह कर सकते हैं। देखें, पहले तो हम जो है गूगल एडवर्ड का कीवर्ड प्लानर की मदद से जो है कीवर्ड जो है उससे हम हासिल करते थे, लेकिन उस पर जो है अब वो पेड हो गया है, तो उस पर जो है हम फ्री में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो गूगल से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किस तरह से जो कीवर्ड है उससे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं गूगल में कुछ सर्च करता हूँ, हाउ टू गेट मोर व्यूज़, हाउ टू गेट मोर व्यूज़ ऑन यूट्यूब, ठीक है। अब ये देखिए, खाली मैंने लिखा हाउ टू गेट मोर, अब उसने जो है नीचे दे दिया व्यूज़ ऑन यूट्यूब, लाइक्स ऑन फेसबुक पेज, सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब। तो इट्स मीन्स के ये जो है लोग सर्च कर रहे हैं, ये टॉपिक गूगल पे सर्च हो रहा है और उससे रिलेटिव जो है हमें जो है हमें कीवर्ड बता रहा है कि ये इस तरह से जो लोग हैं वो सर्च कर रहे हैं। तो इससे रिलेटिव हम जो है अपनी वीडियो को बना सकते हैं, इस कीवर्ड पे, इस टाइटल पे अपनी वीडियो पे हम लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बात कि हम किस तरह पता लगाएं कि हम जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहे हैं या जिस कीवर्ड पे हम वीडियो बनाना जा रहे हैं, तो उस कीवर्ड की सीपीसी क्या है और उसकी सर्चेस कितनी हो रही है, महीने में कितनी बार उसकी सर्चेस हो रही है। तो उस हिसाब से भी आप गूगल में इजीली पता कर सकते हैं। तो उसके लिए अब सर्च करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं जो है ये वीडियो बना रहा हूँ रैंक से रिलेटिव, रैंक वीडियो पे। तो उससे मैं सर्च करता हूँ कि रैंक जो है उसकी सर्चेस कितनी है, ठीक है। ये मैंने रैंक लिखा, उसके बाद एंटर किया। उसके बाद ये रैंक जो है हमें बता रहा है, ठीक है। उसके बाद ये आप देखें, मैं इसे थोड़ा जूम करूं, ओके। उसके बाद ये रैंक लिखता हूं और उसके बाद ये ऊपर आप ये देखें, इसकी सीपीसी इतनी आ रही है, ठीक है। ये जो है हमें सीपीसी दिखा रहा है, ठीक है। इसकी सीपीसी जो है हमारी क्या सीपीसी है इससे रिलेटिव, अब ये देखें इसकी सीपीसी ये आप देख रहे हैं। इसकी वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं, इसकी वॉल्यूम जो है लगभग 60,500 लोग पर मंथ इसकी जो है सर्चिस हो रही है, ठीक है। इससे जो है 60,500 लोग सर्च कर रहे हैं और इसकी सीपीसी जो है 2.08 इसकी जो है सीपीसी है, ठीक है। यानी कि अगर 1,000 व्यू हमें मिलता है तो उस पे जो है हमें $1 मिल जाएगा इजीली। ये इस जो है इसकी सीपीसी ये है, ठीक है। कॉस्ट पर क्लिक इसकी इतनी है। और इसके अलावा मज़ीद और टॉपिक पे अगर हम काम करना चाहें तो उससे भी हम जो है वीडियो बना सकते हैं। गेट मोर व्यूज़, ठीक है। इससे रिलेटिव अगर आप वीडियो बनाना चाहें तो उससे भी आपको देख सकते हैं। इसकी वॉल्यूम जो है 210 मंथली इसकी जो है सर्च वॉल्यूम में सर्च करते हैं और इसकी सीपीसी जो है इतनी है $0.97। तो इसका कंपटीशन भी आप देख सकते हैं। तो ये किस तरह गूगल बता रहा है, इसके लिए एक एक्सटेंशन है, उसे डाउनलोड करनी होती है जिसका नाम है, या आप देख सकते हैं कीवर्ड, जो इस कीवर्ड्स के नाम से एक आती है, कीवर्ड एवरीवेयर के नाम से एक एक्सटेंशन आती है गूगल क्रोम के लिए। उसकी मदद से आप जो है इसमें हासिल कर सकते हैं कीवर्ड वगैरह, जो उसकी सीपीसी क्या है, उसकी सर्च वॉल्यूम वगैरह क्या है, तो वो उससे रिलेटिव आप इसमें जो है सर्चेस वगैरह कर सकते हैं और उसमें अपनी कीवर्ड से मुतालिक जो चीज़ें हैं वो आप इसमें हासिल कर सकते हैं। अब ये रही गूगल की बात। अब आ जाते हैं यूट्यूब पे। अब यूट्यूब पे क्या सर्च हो रहा है और उससे जो है हमें रिलेटिव सर्च में क्या मिल रही है, तो उसके लिए भी मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ रैंक, ठीक है। रैंक लिखा तो उसके बाद उसने दिखा दिया वीडियोस ऑन यूट्यूब 2016 रैंक बेस रैंक। तो ये जो है हमें उससे रिलेटिव जो है कीवर्ड बता रहा है कि इस पे जो है लोग सर्च वगैरह कर रहे हैं। अब मैं इस सर्च वॉल्यूम देखना चाहता हूँ, तो इसका जो सर्च वॉल्यूम आप गूगल में भी देख सकते थे, इधर भी आपको बता दिया था इसकी सर्च वॉल्यूम क्या थी। तो वो गूगल ने पहले ही आपको बता दिया 60,500 मंथ है, ठीक है।
अब यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे आप ये जो है एक विड IQ एक एक्सटेंशन है, इसमें भी जो है आप देख सकते हैं। इससे रिलेटिव जो है आप, इसके अलावा ये सर्च वॉल्यूम ये देखें कहाँ पे चल रहा है, तो कंपटीशन जो है इसका इधर जहाँ पे चल रहा है। तो हर एक्सटेंशन अपनी अपनी देता रहता है। तो अगर आप उस एक्सटेंशन या फिर आप गूगल से रिलेटिव काम करेंगे, गूगल से मिलजुल कर काम करेंगे, तो इससे जो है आप प्रॉपरली हासिल कर अपने वीडियोस पे व्यूज़ वगैरह हासिल कर सकते हैं, व्यूज़ वगैरह। और इसके अलावा जो है आप अपनी वीडियोस पे व्यूज़ और अच्छी तरह से अर्निंग कर सकते हैं अगर आप अपने कीवर्ड को अच्छे प्रॉपरली से सिलेक्ट करेंगे। उसके अलावा आप इसमें जो है अपनी बेहतरीन एक वीडियो की कारकर्दगी देंगे, वीडियो अच्छी बनाएंगे, उसके अलावा जो है आपको इसमें जो है मिलती रहेगी। अब इस ये वीडियो जो है हाउ टू रैंक यूट्यूब वीडियोस फुल यूट्यूब SEO, ठीक है, 20,406 व्यूज़ आए हैं। ये तैमूर परदेसी मेरे उस्ताद की वीडियो है, ठीक है। अब इसकी मैं आपको टेक्स्ट ज़रा दिखा दूँ। ये देखें, यूट्यूब रैंकिंग, यूट्यूब वीडियो रैंकिंग, यूट्यूब सर्च रैंकिंग, यूट्यूब रैंकिंग फैक्टर, यूट्यूब रैंकिंग लिस्ट, यूट्यूब चैनल रैंकिंग। यानी कि एक भी ये देखें इसमें ऐसा जो टैग्स है वो इस्तेमाल नहीं किया गया जो वीडियो से थोड़ा हट कर हो, ठीक है। ये तैमूर परदेसी उसने अपने चैनल का नाम दे दिया, और ये तैमूर एकेडमी उसने भी अपने चैनल जो अपनी वेबसाइट है उसका नेम दे दिया। और ये जो है उर्दू ट्यूटोरियल उसने नेम में दे दिया है, हिंदी ट्यूटोरियल वो भी इसमें अपने नेम में दे दिया है। और इसके अलावा जो सारे के सारे इसमें कीवर्ड हैं, जो टैग्स हैं, वो इसने अपनी वीडियो से रिलेटिव बनाई हुई है। तो कोशिश करें कि आप जब भी वीडियो में टैग्स डालें तो वो टैग्स डालें जिसकी सर्चेस हो रही है, जिस चीज़ को लोग सर्च कर रहे हैं, और उसकी आप जो है सर्च रैंकिंग जो है उसकी आप हासिल कर सकते हैं। तो उससे रिलेटिव अगर आप कीवर्ड बनाएंगे तो आपकी वीडियो जो है उसकी SEO भी अच्छी होगी। तो वो ज़ाहिरी तौर पे अगर SEO आपकी वीडियो की अच्छी होगी तो आप जो है इजीली अपनी वीडियोस को रैंक कर सकते हैं, व्यूज़ हासिल कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की वीडियो हो, स्पोर्ट हो या फिर ट्यूटोरियल से रिलेटिव हो या फिर किसी और टॉपिक से रिलेटिव हो। तो इस तरह से आप जो है ना अपनी वीडियो पे इजीली व्यूज़ हासिल वगैरह कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, मेरी बात कुछ समझ में आई हो, तो बराए मेहरबानी नीचे कमेंट्स में आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। और अगर आप कुछ और पूछना चाहें या फिर मुझे कुछ सिखाना चाहें तो मैं आप सभी दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी जब तक आप कुछ सीखेंगे नहीं, सिखाएंगे नहीं, तब तक आप जो है आगे बढ़ नहीं सकेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी आप मेरे YouTube के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।